हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एंट्रेंस इन 11th स्टैंडर्ड इन एएमयू। ठीक है, तो जो भी बच्चे एएमयू या जेएमआई के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मैं आपको पॉलिनोमियल्स के PYQs कराऊंगी। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स में किस टाइप की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक से लेकर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों तक। ठीक है, एंड उसके बाद जो क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। एंड एज पर माई इंफॉर्मेशन वो जो कॉस्ट है कोर्स का वो बहुत ही मिनिमल, इट्स अराउंड 11 और 20 रुपीज़। तो ऑब्वियसली बात है, आप अगर 11-20 में कुछ मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको ले सकते हो या उसके इनरोल कर सकते हो अपने आप को, बिकॉज बेनिफिट इसमें आप ही का, बिकॉज हम तो डेडिकेटली डेली उसमें पढ़ाई रहे हैं, लाइव क्लासेस ले ही रहे हैं, उसमें जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी आपको मिलेंगे पुराने के, एंड जो हम पढ़ा रहे हैं आगे का जो शेड्यूल है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक बार इसको चेक कर ले इफ़ यू आर एक्चुअली डेडिकेटेड टू गो इनटू वन ऑफ दीज यूनिक यूनिवर्सिटीज़। एंड इनकेस आप 9th के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी आपको लिंक मेंशन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए है, जो भी 9th या 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये इनके लिए है। ठीक है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, होता क्या है एक्सप्रेशन, या हमारा एक्सप्रेशन बनता किससे है। तो मल्टीपल चीजों से हमारा एक्सप्रेशन बनता है। सबसे पहले आता है टर्म्स, कि कितने टर्म्स है आपके एक्सप्रेशन में। ठीक है, टर्म्स बनते हैं दो चीजों से। सबसे पहला आपका यहाँ पे आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कोई ऐसी वैल्यू जो आपको पता नहीं है एंड दैट कैन वैरी विद टाइम, जो कि टाइम के साथ चेंज हो सकती है, वो हमारा होता है वेरिएबल। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने बेसिक लेटर्स से, स्मॉल लेटर्स में, जैसे कि A, स्मॉल b, स्मॉल c, x, y, z यूज करते आ रहे हो, बट आपको मे बी इसके बारे में डिटेल में ना बताया गया हो, तो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमारे ये लेटर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, दैट कैन वैरी विद टाइम। ठीक है, वो आपकी डिफर कर सकती है टाइम के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ टर्म्स का, जो कि होता है कॉन्स्टेंट्स। ये होता है हमारा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स है थ्रू आउट। ठीक है, जैसे कि 3 - 4 5 7 16/5 ये वैल्यूज आपकी होती हैं फिक्स्ड वैल्यूज दैट आर कॉन्स्टेंट्स, जो कि आपकी वैरी ना करे, ये होती है हमारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं टर्म्स। ठीक है, अब आपके टर्म सिंगल भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है। ओ 1 10 कैसे हो ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें 3xyz, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 क्या हो गया आपका, यहाँ पे हम 3 को बोलते हैं कोफिशिएंट। एक फिक्स्ड वैल्यू है बट साथ में इसके एक वेरिएबल लगा हुआ है, साथ में इसके वेरिएबल्स लगे हुए हैं, तो हम उस नंबर को, उस फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा आया है ये हमारा क्या है, सिंगल टर्म्ड है, ये सिंगल टर्म्ड है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं ले लूं फॉर एग्जाम्पल 4x + 5y, तो ये आपका कैसा हो गया, यहाँ देखिए 4 और 5 क्या है आपके कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। 4 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, y क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। दो वेरिएबल हमने यूज किए एंड यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, तो ये आ गया आपका 2 टर्म्ड एक्सप्रेशन। इसमें आप अपने 2 टर्म्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक्सप्रेशन में आपके जो पावर्स होती हैं वेरिएबल्स की वो कैसी होती हैं। सबसे पहली चीज कि आपके जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा x² + y² + 7zxy + 7x, इस फॉर्मेट में लिखा। यहाँ पे आपके टर्म्स कितने हो गए, देखो 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो गया, 4 टर्म्ड हो गया। इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, 4 टर्म्स यूज कर रहे हो। ठीक है, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट हो गया एक्सप्रेशंस का। ठीक है, एक्सप्रेशन के केस में जो आपके वेरिएबल्स की पावर होती है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ तो हमारे होल नंबर्स है,
बट अगर इन केस आपकी x की पावर -1/2 है प्लस y की पावर 3/2 है, तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन ही है कि जहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स है और उनकी कुछ ना कुछ पावर जा रही है, दैट इज योर एक्सप्रेशन, नथिंग एल्स। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो आपके मल्टीपल टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉलिनोमियल्स पे कि आपका बेसिक डिफरेंस क्या होता है एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में। दोनों एक हद तक सेम ही है, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। वो क्या है कि पॉलिनोमियल्स में जो आपके वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे कि मैंने अगर लिखा x की पावर -1/2 प्लस y की पावर 2/3, ठीक है, तो इस केस में जो आपकी पावर्स है वो कैसी है, एक है -1/2, ये कैसा है, इंटीजर नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y की पावर 2/3, अगेन ये हमारा इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्सप्रेशन तो है बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई। पॉलिनोमियल के केस में आपकी पावर्स शुड बी अ नॉन इंटीजर, शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के केस में जो पावर है should be an integer value। अब पावर भी किसकी पावर की हम बात कर रहे हैं, हमारे वेरिएबल्स की पावर की हम बात कर रहे हैं इस केस में। तो जो भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं उनकी पावर अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, नेगेटिव या पॉजिटिव बट इंटीजर, मतलब कि कोई -3, -4, 3, 4, 10, -11 इस फॉर्मेट में है, तो वो हमारे होंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्सप्रेशन तो वो है ही बट पॉलिनोमियल्स भी कहलाएंगे। एंड अगर पावर इस फॉर्मेट में है तो ये हमारे एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स पे। हम बात करते हैं टाइप्स पे। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, हम नंबर की बेसिस पे कितने टर्म्स है हमारे, उस बेसिस पे एक बार हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोई सिंगल टर्म्ड है, वन टर्म्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। उसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब कि आपका जो भी एक्सप्रेशन है उसका सिर्फ एक ही टर्म है। फॉर एग्जाम्पल 2xy या 3x या 7x², इन सब केसेस में क्या हो रहा है, आपका कॉम्बिनेशन तो है कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का, बट एक सिंगल ही टर्म आ रहा है और कोई टर्म नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट केस का विच इज 2 टर्म्स, दैट इज बाइनोमियल। इसका मतलब कि 2 टर्म्स, बाई का मतलब ही 2 होता है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा 2xy प्लस x, 2x² -3, 5x प्लस 3। तो इस फॉर्मेट में आपके कोई भी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स हैं जहाँ पे आपकी पावर इज एन इंटीजर वैल्यू एंड आपके कितने टर्म्स आ रहे हैं, टोटल 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो दैट इज योर बाइनोमियल। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड टाइप पे, दैट इज ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या है, जहां पे आपके 3 टर्म्स हो, राइट, 1 टर्म 2 टर्म, तो अब मतलब 3 टर्म्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 3x प्लस y प्लस xy। देखो 3x पहला टर्म, y आपका दूसरा टर्म एंड xy आपका तीसरा टर्म, तो ये हो गए आपके 3 टर्म। अगर और हम एग्जाम्पल ले तो x² प्लस y² प्लस 2xy। ध्यान देखो x² आपका एक टर्म, y² एक टर्म एंड 2xy एक टर्म, तो आपका टोटल कितने हो गए, 3 टर्म्स हो गए। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक अपना पढ़ लिया कि हमारे पॉलिनोमियल्स का डिफरेंशिएशन क्या है एंड उसके टाइप्स क्या है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी पावर शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, इन 5 में से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं आपको ये बताना है। तो राइट वेदर द पॉलिनोमियल्स इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आपको फिर उसके बाद क्या बताना है कि क्या वो बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो पहले वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है,
4x² माइनस 3x प्लस 7। तो आप बताइए क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? एक्सप्रेशन तो है ही, बट क्या पॉलिनॉमियल है? कंडीशन क्या है पॉलिनॉमियल की कि द वेरिएबल की पावर शुड बी एन इंटीजर वैल्यू। क्या इस केस में इंटीजर वैल्यू है आपकी? x की पावर 2, x की पावर 1 एंड 7 के पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट है। तो इस केस में यस दिस इज अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर सारी के सारी कैसी आ रही है? इंटीजर वैल्यू ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमें बताइए कि आपका मोनोमियल है, बाइनॉमियल है या ट्राइनॉमियल है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनॉमियल मतलब 2 टर्म्स एंड ट्राइनॉमियल मींस 3 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है हमारे पास? 1 2 3 टर्म्स, मतलब कि ट्राइनॉमियल है। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट इज अ ट्राइनॉमियल, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं, y² प्लस √2, y² प्लस √2। ये बताइए वेरिएबल की पावर शुड बी एन इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका y है, इसकी पावर 2 है, तो आपका अगेन इंटीजर आ रहा है, मतलब कि हाँ ये आपका एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब ये आपका मोनोमियल है, बाइनॉमियल है या ट्राइनॉमियल है। कितने टर्म्स है? देखिए 1 एंड 2 टर्म्स, मतलब कि ये आपका क्या हो गया? बाइनॉमियल हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल है t एंड आपको बताना है कि ये क्या पॉलिनॉमियल है। चेक करिए, जल्दी से चेक करिए आपका। अगर हम इसको फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हमारे पास है क्या? 3√t प्लस t√2। पावर के फॉर्म में लिखें अगर तो ये हो गया t की पावर 1/2 प्लस t√2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपकी पावर क्या आ गई? 1/2 विच इज अगेन अ नॉन इंटीजर वैल्यू। ये आपकी इंटीजर वैल्यू नहीं है, मतलब कि ये आपका एक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। बट टर्म्स कितने? टर्म्स तो हम बता ही सकते हैं। कितने टर्म्स है? 1 2, तो दैट इज कि ये आपका एक बाइनॉमियल है। बाइनॉमियल है बट स्टिल ये प्रॉपर पॉलिनॉमियल नहीं, तो हम इसको कैटेगराइज भी कोशिश करेंगे कि ना ही करें। कैटेगराइज हम किसको करते हैं? अपने पॉलिनॉमियल्स को। अब जब ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो आपका ये हम इसको कैटेगराइज भी नहीं करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे, y प्लस 2/y। तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2 y की पावर -1, बिकॉज y आपका डिनोमिनेटर में है। अगर मैं उसको ऊपर ले तो वो रेसिप्रोकल हो रहा है। रेसिप्रोकल करने पे पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव थी, ऊपर जाते ही नेगेटिव हो गई, ठीक है। नेगेटिव है पर क्या इंटीजर है? नेगेटिव तो है, माइनस में है, बट क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है। दैट मीन्स कि येस दिस इज अ पॉलिनॉमियल, ये आपका पॉलिनॉमियल है। एंड कितने टर्म्स है इसके पास? 1 2, दैट इज ये आपका अगेन बाइनॉमियल है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं हम हमारा, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, कोई बात नहीं, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। बट क्या पावर्स आपकी नॉन इंटीजर है? जो पावर्स हम यूज कर रहे हैं क्या वो नॉन इंटीजर है? सॉरी, क्या वो इंटीजर है? मतलब कि क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव की कैटेगरी में आ रहे बट इंटीजर्स हैं? तो हाँ, मतलब कि ये आपके पॉलिनॉमियल हुए। एंड दैट तो किस टाइप का? कितने टर्म्स है? 3, दैट इज ये आपका हो गया ट्राइनॉमियल। क्लियर है बात? ठीक है। बात समझने की बेसिक समझ में आया कि हमारे जो टाइप्स उनमें क्या डिफरेंस है एंड एक्सप्रेशन एंड पॉलिनॉमियल में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल में। अबे आपने देखा कि आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे, ठीक है। आज उसमें कुछ पावर जा रही थी। तो जो भी वेरिएबल है जो हाईएस्ट पावर होती है थ्रू आउट दी पॉलिनॉमियल, उसको हम कहते हैं डिग्री। डिग्री क्या है आपकी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट कंबाइंड पावर मैं लिख दे रही हूं, अभी आपको समझ में आ गया मैं कंबाइंड क्यों लिख रही हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैंने लिखा है x² प्लस 3x, ठीक है, ये लिखा मैंने, तो यहाँ पे आपको अपनी पावर चेक करनी है। सबसे पहले पावर कितनी है x की? 2, देन x की पावर 1। तो आपकी हाईएस्ट क्या हो गई? हाईएस्ट सबसे बड़ी वाली
पावर क्या हो गई, 2 हो गई। दैट मीन्स डिग्री हमारी इस केस में 2 आ जाएगी। एक और ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1 और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो आपकी हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2, 3, 1 एंड 0 में से कितनी जा रही है, 3 जा रही है। दैट मीन्स इस केस में डिग्री आपकी 3 आ गई। ठीक है, एक और केस लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कंबाइंड क्यों लिखा है। ठीक है, अगर मैंने लिखा है 4xy प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 7y क्यूब प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, बहुत लंबा सा मैंने लिखा है एक पॉलिनोमियल। अब हमें चेक करना है इसकी डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपको हर टर्म में हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो आपके फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट पावर कितनी गई, x की पावर 1, y की पावर 1, बट कंबाइन कितनी हो रही है, दैट इज टोटल कितनी हो गई, 2। ठीक, तो आपके फर्स्ट टर्म में आपकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सेकंड चेक करें तो 2 और यहाँ पे 1, तो कंबाइन करने पे कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में एक ही वेरिएबल तो आपकी पावर 3 रहेगी। लास्ट टर्म में हमारे पास अगेन 2 वेरिएबल्स है, पावर 2 है x की एंड y की भी पावर 2 है, तो कंबाइन करके कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अब आपको ये वैल्यूज कंपेयर करनी है, क्या 2, 3, 3, 4। अब इनमें से आपकी हाईएस्ट कौन सी है पावर, दैट इज 4। मतलब कि इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास आ गई 4। ये बात क्लियर है। ठीक है, कि हम डिग्री कैसे निकालते हैं। अब हम डिग्री के बेसिस पे टाइप्स की बात करेंगे, डिग्री के बेसिस पे हम टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास अगर डिग्री 1 है, अगर हमारी डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कि आपकी डिग्री इज 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x प्लस 4y या सिर्फ 3x प्लस 7, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स भी हैं अगर हमारे पास, तो आपकी कंबाइन जो पावर है हर टर्म में कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड केस की, तो हमारे पास क्या आएगा कि डिग्री 2 होगी, दैट इज क्वाड्रेटिक, कि आपकी डिग्री दैट इज जो आपकी कंबाइंड हाईएस्ट पावर है वो आपकी 2 जा रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अगर xy 5xy या 7xy प्लस x स्क्वायर प्लस x, तो टर्म्स जितने भी हो, टर्म्स आपके जितने भी हो, 6 टर्म हो, 10 टर्म हो या एक ही टर्म हो, कंबाइंड पावर जो है आपकी हाईएस्ट वो कितनी जा रही है, इस केस में 2 जा रही है। ठीक है, वेरिएबल्स भी वैरी कर सकते हैं, 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री अगर 3 है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन द डिग्री इज 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए पहले वाले में x क्यूब एक ही टर्म है एंड पावर 3 है, तो हाईएस्ट 3 ही होगी, कोई कंपैरिजन नहीं है इस केस में। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 7, तो कंबाइनली आपके यहाँ भी 3 आ रही है, यहाँ भी 3, तो हाईएस्ट 3 हो गई। लास्ट में x की पावर 1 y की पावर 3, हाईएस्ट 3 हो गई। बात समझ में आई। तो ये है बेसिक आपका कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्लियर है चीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो इसके बेस में जल्दी से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सबसे पहला हमारे पास क्या है, 3x प्लस 7। आपको मुझे इसकी डिग्री बतानी है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बतानी है। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, विच इज x। x की पावर कितनी है, 1, तो हाईएस्ट भी कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब कि ये कैसा है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री 1 माने लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड केस की बात करें अगर हम, तो हमारे पास है 4y स्क्वायर प्लस 8x प्लस रूट 2, ठीक। तो फर्स्ट केस में हाईएस्ट आपकी पावर 2 गई,
सेकेंड x की पावर 1 एंड यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल तो है एंड साथ साथ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी, दैट इज डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, हम लास्ट वाले की बात करते हैं विच इज सी। तुम्हारे पास क्या है 7x क्यूब y प्लस 10xy स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंबाइनली देखनी होती है, अगर आपके पास वेरिएबल्स कंबाइंड है मल्टीप्लाई में है तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो इस केस में आपकी पावर हो गई 4, इस केस में पावर हो गई 3 एंड यहाँ पे आपकी पावर 0 है बिकॉज कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इस केस में हाईएस्ट कितनी हो गई हमारी पावर, हाईएस्ट हो गई 430 में से 4, तो डिग्री कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर, कंबाइंड भी या अगर सिंगल वेरिएबल्स है तो आपका सिंगल के फॉर्म में। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2। अब वैल्यू क्या होती है, देखिए पहले ये बात समझिए। मैंने बोला कि fx का मतलब क्या हुआ, मेरा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल f, मैंने उसको नाम दे दिया कि मेरा ये पॉलिनोमियल वो मेरा f है, बट वो है किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ x, कि x के टर्म्स में x एज अ वेरिएबल मैंने यूज किया है इस f को नाम देने के लिए। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू क्या होती है, मैंने लिया कि मेरा कोई fx कोई पॉलिनोमियल है विच इज 3x - 7, कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैंने बोला अगर x की वैल्यू 1 है तो आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या क्या, जहां जहां x है वहां वहां हम 1 रख देंगे। देखो x मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, बिकॉज x ने मुझे बताया कि x इज इक्वल टू 1, तो जहां x है मैंने वहां 1 रख दिया। सेम काम हम करेंगे राइट साइड पे, विच इज 3 इंटू 1 -7, तो ये आ गया 3 - 7 विच इज -4। मतलब कि द पॉलिनोमियल 3x - 7 की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 वुड बी -4। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो मेरा आंसर आया है ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल्स टू 1। सिंपल। ठीक है, तो हमें क्या करना, जो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस करके एक सिंप्लीफाई का काम करके हमें उसे आंसर निकालना है। जो वैल्यू आपकी रिजल्ट में आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर अब हम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पहले तो मैं यही लिख ले रही हूं। मेरे पास क्या पॉलिनोमियल है, -4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और मुझे x की वैल्यू दे रखी है एट -2, तो जहां जहां x है वहां वहां हम -2 प्लेस कर देंगे। तो मतलब कि मुझे निकालना है पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -2। ठीक, तो -4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मतलब -2 प्लस 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया -4 इंटू -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2, आपका हो गया 4। ये आपका हो गया 3 इंटू 2 6 एंड माइनस का बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो गया +2। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा एंड दिस वुड बी -16 -6 +2, तो ये आपका आ गया -22 +2। सिंप्लीफाई करने पे -20, दैट इज कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2 वुड बी -20। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज दी राइट वन। बात समझ में आई, वैल्यू का क्या मतलब है ये बात समझ में आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अभी हमने बात की वैल्यू की कि आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है ना। अगर यही वैल्यू आपकी 0 आ जाए, मतलब कि इस केस में ये वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाए, इन केस कुछ वैल्यू प्लेस करने पे आपकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, तो आपने जिस वैल्यू को यूज किया है उसको हम 0 बोल देते हैं। समझाती हूँ, देखो अब दोबारा देखो, मैंने कोई एक पॉलिनोमियल लिया 3x - 6, ठीक है, क्लियर है बात। और मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2।
मैंने बोला x की वैल्यू 2 रख के आप पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ हम 2 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 2 -6, मतलब 6 - 6 जो कि आ गया 0। मतलब मेरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब जिस केस में मेरी वैल्यू 0 आई है, किस केस में? जब मेरे x की वैल्यू 2 थी, ये वाला केस। इसी को हम क्या बोल देंगे अब कि ये मेरा 0 है, मतलब कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो मेरे पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मुझे रिजल्ट में दे रहा है। बात समझ में आई कि आपकी ऐसी वैल्यू x की वैल्यू 2 रखने पे पूरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसको हम 0 बोलते हैं। बात समझ में आई? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक जल्दी से एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। fx मैंने ले लिया, लेट्स से 7x 18 नहीं, 18 से भी नहीं, रुको, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? 7x - 21 ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैंने बोला इसकी वैल्यू आप निकालो एट x इक्वल्स टू -3। मैंने आपको क्या बोला? आपको पॉलिनॉमियल 7x + 21 एंड आपकी x की वैल्यू -3 है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनॉमियल की। तो वैल्यू क्या आएगी? f -3 जो कि हो गया 7 इंटू -3 + 21। अब 7 इंटू -3 -21 सॉरी, है ना? तो ये आपका 0 आ गया। मतलब कि एट x इक्वल टू -3 द fx या पॉलिनॉमियल ऑफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इज 0। तो हम इस x इक्वल टू -3 को क्या बोलेंगे कि ये मेरा क्या है? एक 0 है, बिकॉज ये मेरे पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या कर दे रहा है? 0 में चेंज कर दे रहा है। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। अभी हमने क्या किया? हमने कोई वैल्यू प्लेस करी एंड चेक किया कि ये पॉलिनॉमियल हमारा 0 है या नहीं है। ठीक है, अब इस केस में आपको 0 फाइंड करना है कि x की या y की क्या वैल्यू हो सकती है जहां पे आपका ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, है ना? तो हमारे अगर हम पहले वाले केस की बात करें तो हमारे पास fx है 2x + 8। आपको इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है? 0 में कन्वर्ट करना है। मतलब कि आपको fx जो है वो 0 मिल जाए। कब मिलेगा 0? 2x + 8 हमें क्या चाहिए कि ये बन जाए 0। अब इसी को यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट इज आपका 2x हो गया -8, x हो गया -8/2 एंड x की वैल्यू आ गई -4। तो ये हो गया आपका 0। मतलब कि अगर x की वैल्यू -4 रख दी जाती है इस गिवन पॉलिनॉमियल में तो आपका पूरी की पूरी वैल्यू पॉलिनॉमियल की 0 आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, सेकेंड पार्ट। यहाँ हमारे पास क्या है? fx इज 3y² - 12। ठीक है, आपको fx जो है वो 0 बनाना है। मतलब कि 3y² - 12 आपका 0 बनाना होना चाहिए। कब आएगा? y की किस वैल्यू पे ये 0 आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो आपका 3y² कितना हो गया? 12, y² हो गया 4, 3 डिवाइड में जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3 4 बचेगा। अब आप देखिए y की क्या वैल्यू हो सकती है? 2। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है एंड -2 का भी स्क्वायर होता है। दैट इज y की वैल्यू +-2 आ गई। तो यहाँ पे आपकी 2 वैल्यूज आई हैं, मतलब कि आपकी y कैन बी 2 एंड y कैन बी -2। इन दोनों केसेस में आपको अपने पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। बात समझ में आई? एक चीज और, अभी देखो यहाँ पे आपके x की हाईएस्ट पावर कितनी थी? डिग्री कितनी थी? डिग्री वॉज 1, तो आपके पास एक ही वैल्यू आई एज अ रिजल्ट। ठीक है, इस केस में आपकी डिग्री कितनी थी? 2, तो आपके पास आंसर कितने आए? 2 आए। ऐसे ही जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपके कितने जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपकी डिग्री 1 थी तो एक ही जीरो एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे डिग्री 2 तो आपके 2 ही जीरो एग्जिस्ट करेंगे, अगर डिग्री 3 है तो आपके 3 जीरो एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 36। तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 36। डिग्री कितनी है, कितने जीरोस आएंगे हमारे पास, देखिए डिग्री कितनी है हमारी 3 है, मतलब कि 3 जीरोस आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है f3 की बात करते हैं। अगर मैंने x को 3 रख दिया, मतलब एट x इक्वल्स टू 3, मतलब कि मैं फॉर 3 वैल्यू चेक कर रही हूँ कि क्या ये 0 होगा। तो ये होगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 36, ये हो गया 27, ये हो गया 3 से 9, 9 इंटू 4 36, तो ये आपका आ गया 36 माइनस 27 प्लस 36। ठीक है, 27 कैंसिल, 36 कैंसिल, मतलब कि f3 कितना आ गया आपका 0 आ गया, मतलब 3 तो 0 है ही, दैट इज x इक्वल्स टू 3 इज अ जीरो ऑफ गिवन fx। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका 3 तो एक आपका 0 आ ही गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं -3 कि आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -3 कितनी होगी। तो यहाँ पे -3 का क्यूब माइनस 4 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 प्लस 36। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया -27 -4, ये आपका 9 इंटू 3 36 और ये प्लस 27। ठीक, देखिए -27 प्लस 27 कैंसिल हो गया, 36 माइनस का 36 प्लस का कैंसिल हो गया, ये आ गया 0, दैट इज पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 आ गई अगेन। मतलब कि यहाँ यही लिख दे रही हूँ मैं कि x इक्वल टू -3 भी आपका क्या है, इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 भी है -3 भी है, मतलब कि देखो 3 -3 किस किस पे है, देखो ये वाले केस में 3 नहीं तो हमने कैंसिल कर दिया, इस केस में -3 नहीं तो हमने ये कैंसिल कर दिया, मतलब कि इन दोनों में से ही कोई एक वैल्यू हमारी सही है। तो हमें 4 एंड -4 में से कोई एक बताना है कि कौन सा हमारा 0 है। तो हम चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 4 चेक कर लेते हैं। तो f4 कितना हो गया, 4 का क्यूब, देखो 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 प्लस 36। ठीक है, तो देखिए 4 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64, ये आपका 36 प्लस 36। तो देखिए ये कैंसिल 0, मतलब कि यही मैं लिख दे रही हूँ कि x इक्वल्स टू 4 इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx। मतलब 3 -3 एंड 4 ये तीनों ही पॉलिनोमियल, 3 ही मार्क्स हो सकते हैं बिकॉज डिग्री 3 है, 3 ही एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। मतलब -4 पर आपको कोई वैल्यू आ जाएगी बट 0 नहीं आएगा। बात समझ में आई, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a² x² माइनस b² इज 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आपका अगर वेरिएबल सिर्फ x है इस केस में, तो आपको अपने जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है, a² x² माइनस b² इज 0। तो आपको अगर b² शिफ्ट कर दोगे राइट में, तो ये आपका प्लस का b² हो जाएगा। ठीक है, x² अकेला करना है तो a² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाते ही डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि b² अपॉन a²। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/a बट प्लस एंड माइनस, बिकॉज x² की वैल्यू इज b² बाई a²। तो आपका रूट लगाने पे या स्क्वायर हटाने पे यू विल हैव 2 वैल्यूज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या हो गया सही,
बी वाला देखो, ये आपका जामिया में ऑलरेडी आया हुआ है, अभी रिसेंट आया, लास्ट ईयर ही आया है, 1 ही साल हुआ अभी। तो मैं आपको क्वेश्चंस ही वैसे करा रही हूँ जो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, PYQs ही कर ताकि वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए एंड अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ ना कुछ अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जीरो के बारे में, डिग्री के बारे में कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही होगा। इनके साथ कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि कुछ भी बेटर वे हो आपको एक्सप्लेन करने का तो वो हम आपको कर सके। बट लास्ट चीज़ कि आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा हमारा जो चैनल है, जो कोर्स लॉन्च हुआ है हमारा 9th and 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर AMU या जामिया के एंट्रेंस के लिए, वो एक बार वो कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक गिवन है, वो एक बार चेक ज़रूर कर ले। आपका बेनिफिट है, बिकॉज कोर्स का प्राइस इज ऑलमोस्ट मिनिमल, वो 11 रुपये है। व्हाट इज 11 रुपीज़ आजकल की डेट में, राइट? तो चेक ज़रूर करिएगा एंड सी यू गाइज एट द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।